मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा का बयान। भोपाल एवं मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना एवं फर्जीवाड़ा है, जिसमें केवल राशन कार्ड धारी गरीबों को ही 5 किलो या चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन देने की आधार कार्ड पर कोई योजना नहीं है। यह चतुर्थ वर्ग, सरकार कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, मध्यवर्गीय, आम परिवार, इनको भी राशन देने की कोई योजना नहीं है। ये सब गरीबों की कैटेगरी में ही आते हैं। इस तरह राशन अगर लॉकडाउन में बंटता तो जिन गरीबों के काम धंधे सब बंद होकर बेरोजगार हो गए थे, उनके पेट कैसे भरते। मैंने तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कंट्रोल दुकानों से राशन बांटे जाने की चौकसी की। कंट्रोल दुकानदारों से बिना राशन कार्ड के आधार कार्ड से भी राशन गरीबों को दिलाया गया। 5 नंबर स्टाफ के पास ही दुकान पर 9-9 बजे से परिवार बैठे हुए थे। दुकानदार भाजपा नेता पूर्व विधायक का इंतजार कर रहे थे। 12 बजे जाकर मैंने राशन बंटवाकर योजना प्रारंभ करा दी। यह गरीब अन्य योजना शासकीय योजना है। वही दुकानों पर भाजपा के झंडे पोस्टर लगे हुए थे। जनता के पैसों से केवल 5 किलो राशन बांटने पर करोड़ों रुपए के बैग, टेंट, माइक, कुर्सी लगाए गए, जिससे जनता के पैसे से करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। आज 10 किलो गेहूं, चावल, 5 किलो या निःशुल्क और 5 किलो के पैसे दिए हैं। साथ ही गेहूं और चावल की गुणवत्ता घटिया है। सरकार जो भी गेहूं चावल का उत्पादन करती है उसे सबसे घटिया राशन आज बांटा गया है। अतः 5 किलो निःशुल्क राशन मिला है। कुछ स्थानों पर केवल गेहूं दिए व चावल नहीं दिए। भीमनगर, ओमनगर की 3 दुकानों पर केवल 40-40 परिवारों को राशन दिया गया है। कल भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिन्हित कर केवल कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाकर कंट्रोल दुकानों पर देकर केवल उन्हें राशन बांटने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री के पैम्पलेट में कहा गया था कि सबसे भोजन पर्याप्त की बात की गई है, तो गेहूं चावल के साथ दाल, तेल, नमक की पर्याप्त मिलना जो नदारता है। और जो समय चूज किया है इन्होंने, उस समय चूज करने की भी मैं निर्भर करता हूँ। इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते थे, पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कि लोग 2-3 दिन से खाने को तरस रहे हैं। ये पूरा मीडिया ने आपने दिखाया, ये सब स्थिति है। 25 किलो राशन तो देना था नहीं, वो दूसरा ये है कि जब राशन दे रहे थे तो एक बार में दे रहे थे पूरा का पूरा। एक बार में जब दे रहे थे आप 5 किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो पूरे परिवार को जिसको देना था उसको 50-50 किलो देते एक बार में। बार अब 5 किलो दिया, कल फिर आओ, कार्ड रख लिए उनके। ये इस तरह की सब धांधली वहाँ पे चल रही है। और ये जो बैग खरीदे गए, ये पूरा वहाँ टेंट लगा गए, ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी इसमें हुआ है। ये भ्रष्टाचार हुआ है। आप बैग ले रहे हो, वो बैग में दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। फोटो की राजनीति तो नहीं लगी कहीं आपको? फोटो की राजनीति, केवल फोटो की राजनीति। अरे पर सबको दे देते जिनके पास कार्ड नहीं है। वो चतुर्थ वर्ग, चपरासी कैडर का आदमी उसको भी आवश्यकता है। ये आउटसोर्स में गरीब आदमी काम कर रहा है, डेली वेजेस पे काम कर रहा है, उसकी आवश्यकता है। ये मध्यम वर्गीय के लोग, ये लॉकडाउन के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए, उनको भी जरूरत है। ये सबको देना था ना। आप लिखिए रहो, सबका गरीब कल्याण योजना सभी के लिए, सबको, सबका शब्द हुआ है तो ये सब क्यों, ये बाकी गरीब क्यों छूट गया? क्या कर्मचारी क्यों छूट गया? जो कार्ड थे, बीपीएल कार्ड है, से उन्हीं को पहुंचाया गया, जबकि देखा जाए तो बाहर से मजदूर भी यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं, तमाम लोग वो भी गरीब हैं। क्या वजह रही कि उनको नहीं दिया? आज भी जो गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, आधे लोगों के पास, आधे 50% लोगों के पास कोई कार्ड नहीं है। और इन्होंने जो नगर निगम ने उस समय आवेदन लिए थे, उनको पर्चियाँ नहीं मिली आज तक। तो पर्चियाँ मिल जाती तो वो पात्र हो जाते। उनको ये कह रहे हैं कि वो पात्र नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक फर्जी योजना थी जो बीजेपी को महामंडित करने के लिए थी। ये हमारा कहना। सर 2 महीने पहले तक हमने तस्वीरें देखी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, त्राही मची हुई थी, और अभी भी लगभग वही दौर चल रहा है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में ढोल बजा बजा के नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये बाढ़ का जश्न है या कोविड से जो मौत हुई उसका जश्न है? समय चल रहा है, ये समय पूरी प्रदेश और देश की परेशानी का समय है। कोविड की दूसरी लहर से जिस तरह से लाखों लोगों की जान गई है, ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिले, उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए। आज बेरोजगारी से लड़ रहे हैं लोग, महंगाई से लड़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भाव साथ में आसमान पे है।
खाने के तेल उस समय इस तरह का एक गेहूँ 5 किलो दे के उत्सव मनाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनुचित है। और ये मैंने साफ शब्दों में लिखा है, ये भाजपा का उत्सव जश्न नहीं, ये गरीबों का मजाक है। फ्री मिलने वाला था, वो हम आए और चले गए, हमें मिले ही नहीं। आपने बताया सुबह 9 बजे से बैठी, अभी तक क्यों नहीं मिला आपको? इतना राशन रखा तो बाद में मिलेगा करके बोल दिए। किसने बोला? यही सब वापस होने लगे तो हम यहाँ से वापस चले गए। तो आपको दुकानदार ने बोला है? नहीं, दुकानदार ने तो नहीं बोला। नहीं, पर ये बताओ कि आप कहाँ गए, पूछो तो कि ये हम तो अगले साल लॉकडाउन पे सर के यहाँ गए थे, सर से हमें पूरी मदद मिली, गैस भराने को पैसे तक दिए सर ने। और सूरज जी के यहाँ गए तो इन्होंने हमारी सुनी ही नहीं, बिल्कुल ये भी बात नहीं सुना। तो आपको लगता है कि शिवराज जी से अधिक दानदाता पीसी शर्मा जी हैं? तो गरीब की मदद नहीं करता तो फिर काय की मदद, काय को कहते कि गरीब की मदद कर रहा है। लेकिन शिवराज जी बड़े दानदाता हैं या पीसी शर्मा बड़े दानदाता हैं? हमने तो बीसी शर्मा जी को हमने दानदाता समझे, इन्होंने सबको हमारे सामने बहुत से लोगों को दिए और हमको भी दिए। हाँ, हमको गैस भराने को भी पैसा दिए, हम तो बस जो मतलब आपके मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज जी नहीं, पीसी शर्मा है, मानती हैं? बस मानते हैं सर। चलो वो